हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आउजा टेक्निकल रन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप एआई की मदद से एक प्रोफेशनल इमेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, प्रोफेशनल इमेज को जनरेट करने के लिए हमको यहाँ पर प्रॉम्प्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या चीज होती है। गाइस, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई भी एआई टूल है, जैसे चैट जीपीटी है, गूगल का बर्ड है, मिड जर्नी है, डाली है, जो भी ये सारे एआई टूल होते हैं, इनको हमको ये बताना होता है कि हमको किस तरीके का आउटपुट चाहिए। तो उस तरीके का गाइस हमको यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज इन तरीके के टूल्स को देना होता है, एंड देन उसके बाद में गाइस वो उससे अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ पे गाइस इसी चीज को हम बेसिकली बोलते हैं प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट लिखना गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस तरीके से हम एक प्रॉम्प्ट को लिख सकते हैं। प्रॉम्प्ट को लिखने के लिए गाइस यहाँ पे हमको कुछ कीवर्ड्स होते हैं। किसी भी तरीके का अगर आपको आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे गाइस प्रॉम्प्ट कीवर्ड्स देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई इमेज जनरेट करनी है, किस तरीके की इमेज मुझे जनरेट करनी है, तो उस तरीके का एक बेसिक कीवर्ड होता है, वो वहां पे हमको डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के कीवर्ड्स को देकर के आप किस तरीके की इमेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको पूरा मतलब टोटल मैंने 20 एआई प्रॉम्प्ट्स मैंने यहाँ पर निकाले हैं आपके लिए, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो है इन 20 एआई प्रॉम्प्ट्स को यूज करके, इन 20 एआई प्रॉम्प्ट्स कीवर्ड्स को यूज करके किस तरीके से इमेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और एक प्रोफेशनल इमेज जो है वो यहाँ पे गाइस जनरेट होके के आती है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाना। तो चलिए गाइस, बिना समय गंवाए अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और देख लेते हैं गाइस कि कैसे हम इन एआई प्रॉम्प्ट्स कीवर्ड्स को यूज करके एक प्रोफेशनल इमेज जो है वो एआई की मदद से जनरेट कर सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब देखते हैं कि गाइस कैसे हम जो है इन 20 एआई प्रॉम्प्ट की मदद से एक स्टाइलिस्ट फोटो जो है जनरेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल फोटो जनरेट करना चाहते हैं तो आप इन एआई प्रॉम्प्ट की मदद से एक स्टाइलिश इमेज जो है जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा सारे प्रॉम्प्ट को यूज करके, और इमेज जनरेट करके बताऊंगा कि किस तरीके से जो इन कीवर्ड्स को अगर आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर यूज करते हैं तो किस तरीके की इमेज आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला प्रॉम्प्ट है हमारे पास में, वो है डबल एक्सपोजर। अगर गाइस आप कोई एक इमेज जनरेटर यूज करना चाहते हैं, आप मिड जर्नी को, डाली को, इमेजिका को, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के डिजाइनर को यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर गाइस जो मैं आपको यहाँ पे इमेज जनरेट करके बता रहा हूँ वो बेसिकली मैं बताऊंगा आपको माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर की मदद से। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हमारा कीवर्ड आता है, वो आता है डबल एक्सपोजर। तो इसका गाइस मैं ऑलरेडी प्रॉम्प्ट बना चुका हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं सबसे पहले आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ, एंड आपको बताता हूं कि इस कीवर्ड की मदद से आप किस तरीके की जो इमेज है वो बेसिकली यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमने अपना जो कीवर्ड है डबल एक्सपोजर यहाँ पे यूज किया हुआ है। और गाइस, अब यहाँ पे मैं अपने जनरेट बटन को जब क्लिक करता हूं तो यहाँ पे गाइस 2 से 3 मिनट लगता है, और आप जो है डबल एक्सपोजर की मदद से किस तरीके की इमेज जनरेट होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करेंगे, क्योंकि ये गाइस बेसिकली 2 से 3 मिनट लेता है इमेज को जनरेट होने में। बट जैसे ही गाइस इमेज जनरेट होती है तो किस तरीके की आप इमेज जनरेट कर पाएंगे वो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हैं। तो गाइस, हमारा पहला प्रॉम्प्ट है डबल एक्सपोजर। तो गाइस, आप इसको याद भी रख सकते हैं, और किस तरीके से आप यूज करेंगे तो वो मैंने गाइस यहाँ पे आपको बता रखा है, लिंक आपको दे दूंगा। तो गाइस, ये देखिए यहाँ पर अगर आप डबल एक्सपोजर अपने प्रॉम्प्ट के अंदर अगर यूज करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की गाइस इमेजेस जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। गाइस, हमारा जो दूसरा कीवर्ड है वो है 3D एनाग्लाइफ। 3D एनाग्लाइफ भी गाइस फोटोग्राफी के अंदर काफी ज्यादा यूज होने वाला एक कीवर्ड है, जिसकी मदद से गाइस आप एक लाइटिंग इफेक्ट फोटोग्राफी जो है इसकी मदद से बना सकते हैं। तो अगर आप 3D एनाग्लाइफ को अपने कीवर्ड के अंदर यूज करते हैं तो आपको किस तरीके की इमेज मिलेगी। तो गाइस, इस प्रॉम्प्ट को मैंने ऑलरेडी यूज करके फोटो जनरेट किया हुआ है, तो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप अपने कीवर्ड में इस तरीके का 3D एनाग्लाइफ अगर कीवर्ड को यूज करते हैं तो आपको गाइस कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल इमेज जो है वो यहाँ पे आपको क्रिएट करके दी जाती है। अगर आप एक लाइटिंग इफेक्ट अपने मतलब किसी फोटो में लगाना चाहते हैं तो गाइस इस तरीके से आप 3D जो हमारा 3D लाइव जो कीवर्ड है वो यहाँ पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब देख लेते हैं हमारा जो तीसरा कीवर्ड है वो बेसिकली यहाँ पर क्या है।
तीसरा कीवर्ड है वो है स्क्रैच। स्क्रैच की वजह से गाइस आप जो है एक स्क्रैचिंग जो स्टाइलिंग फोटोग्राफी होती है वो यहाँ पे गाइस आप जो है क्रिएट कर सकते हैं, फोटो को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस इसका भी प्रॉम्प्ट मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी मदद से किस तरीके की गाइस जो हमको बेसिकली इमेज मिलती है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हो अगर आप स्क्रैच कीवर्ड को अपने किसी भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर अगर आप यूज करते हैं तो आपको गाइस कुछ इस तरीके की इमेजेस आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट दिया है कि हमको किस तरीके की इमेज चाहिए। तो गाइस यहाँ पे अगर आप एक, क्योंकि हमने लिखा है कि हमको एक ब्लैक बैकग्राउंड इमेज चाहिए, तो ब्लैक बैकग्राउंड गाइस आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे गाइस आपको कुछ स्केचेस जो यहाँ पे है बेसिकली देखने को मिलेंगे। तो आप कुछ इस तरीके का इमेज जनरेट कर सकते हो यदि आप अपने कीवर्ड के अंदर स्केच को अगर आप बेसिकली यूज करते हो। तो इस तरीके से गाइस एक प्रोफेशनल इमेज के अंदर आप स्केच कीवर्ड को यूज करके काफी हद तक काफी प्रोफेशनल जो फोटोग्राफी है वो यहाँ पे आप जो है बना सकते हैं इस designer.microsoft.com जो हमारा बेसिक टूल है इसकी मदद से। आप दूसरे टूल मिड जर्नी वगैरह को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस अब हम देखते हैं कि हमारा जो चौथा कीवर्ड है वो क्या है और इससे हम किस तरीके की इमेज जो है यहाँ पर जनरेट। सो गाइस हमारा जो चौथा यहाँ पर कीवर्ड आता है वो आता है नियॉन ग्लोइंग आउटलाइन इफेक्ट। नियॉन ग्लोइंग आउटलाइन इफेक्ट बेसिकली यूज किया जाता है गाइस अगर आपको कोई नियॉन लाइटिंग इफेक्ट अगर अपने जैसे आप कोई फोटो के अंदर चाहते हैं, बट ऐसे में गाइस अगर आपको कोई सा कोई फोटो नहीं मिल रहा है तो आप इस कीवर्ड को यूज करते हुए एक प्रोफेशनल नियॉन ग्लोइंग आउटलाइन इफेक्ट जो है अपने फोटो के अंदर जो है क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअल में आप एक तरीके की फोटो जो है इस इफेक्ट से आप बेसिकली यहाँ पे काफी इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं कि इसकी मदद से हम किस तरीके की इमेज को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो बेसिक कीवर्ड है नियॉन ग्लोइंग आउटलाइन हमने यहाँ पर यूज किया है। आप देखते हैं कि गाइस इसकी मदद से हमको किस तरीके की इमेज जो है यहाँ पर जनरेट होकर के मिलती है। तो गाइस यहाँ पे हमको बेसिकली 2 से 3 मिनट बेसिकली लगता है इमेज को जनरेट होने में, क्योंकि एक इमेज जनरेटर है तो इसमें गाइस थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट ये काफी हद तक गाइस आपको एक बढ़िया जो फोटोग्राफिक इमेज है वो यहाँ पे क्रिएट करके देता है। तो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड था नियॉन ग्लोइंग आउटलाइन जो हमारा प्रॉम्प्ट कीवर्ड है वो यहाँ पे गाइस हम यूज करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके की इमेज जनरेट होती है। तो गाइस आप देख पाओगे कि यार हमको कुछ इस तरीके की अगर हम नियॉन ग्लोइंग आउटलाइन कीवर्ड को यूज करते हुए कोई इमेज जनरेट करना चाहते हैं तो हमको गाइस कुछ इस तरीके की इमेज यहाँ पर जनरेट होकर के मिलती है। चलिए गाइस अब हम आगे देखते हैं कि हमारा जो पांचवा कीवर्ड है वो क्या है, उससे किस तरीके। हमारा पांचवा जो प्रॉम्प्ट कीवर्ड है फोटोग्राफिक कीवर्ड है वो है कलर स्प्लिट। तो गाइज इसकी मदद से हम किस तरीके से इमेज को जनरेट कर पाएंगे अपने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर यूज करके। तो गाइज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रॉम्प्ट बना चुका हूँ, उससे मैं इमेज जनरेट कर चुका हूँ। तो मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि अगर आप कलर स्प्लिट को अपने किसी भी प्रॉम्प्ट कीवर्ड के अंदर अगर आप यूज करते हैं तो किस तरीके की इमेज आपको यहाँ पर मिलती है। तो गाइज यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल रखा है कलर स्प्लिट इफेक्ट। तो कलर स्प्लिट इफेक्ट में गाइस हमको कुछ इस तरीके से इमेजेस जो हैं क्रिएट होकर मिलती है, जहां पे आप देख सकते हो कि हमारा एक तरफ कुछ अलग कलर है और दूसरी तरफ गाइस आप देख सकते हैं हमको कोई अलग अलग तरीके का जो कलर है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया है वो दिया है कलर स्प्लिट इफेक्ट का, और यहाँ पे गाइस मैंने डिस्क्राइब किया कि हमको किस तरीके का कलर जो हमको बेसिकली स्प्लिट में चाहिए। तो मैंने कहा गाइस हमको एक तरफ ग्रीन और एक तरफ हमको येलो कलर स्प्लिट चाहिए। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आप कि हमको एक तरफ येलो कलर स्प्लिट मिला है और एक तरफ गाइस यहाँ पे हमको ग्रीन स्प्लिट कलर जो है यहाँ पे मिला है। तो आप गाइस कलर स्प्लिट की मदद से इस तरीके की प्रोफेशनल इमेज जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। सोशल मीडिया में अगर आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, बट गाइस उसमें गाइस ध्यान ये रखना होगा कि आप जो एआई इमेज जनरेट करेंगे वहां पे आपको कुछ टेक्स्ट देना होगा कि आपने ये इमेज एआई के द्वारा जनरेट की हुई है। तो गाइस आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मेंशन करना होगा ताकि सामने वाले को पता चलेगा आपने इमेज जो जनरेट की है वो कहीं से डाउनलोडेड नहीं है, जनरेटेड इमेज है। तो गाइस हमारा जो पांचवा मेन कीवर्ड था वो था कलर स्प्लिट। चलिए गाइस अब देखते हैं कि हमारा जो छठा कीवर्ड है फोटोग्राफी कीवर्ड प्रॉम्प्ट है वो क्या है, उससे हम किस तरीके की इमेज यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। हमारा जो अगला प्रॉम्प्ट कीवर्ड है वो है ग्लिच इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने किसी फोटोग्राफी के अंदर ग्लिच इफेक्ट अगर आप डालना चाहते हो तो कैसे डालेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप ग्लिचेस जो कीवर्ड है
या ग्लिच जो हमारा कीवर्ड प्रॉम्प्ट कीवर्ड है उसको आप यहाँ पे यूज करके एआई की मदद से एक प्रोफेशनल इमेज जो है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो ग्लिच की वजह से गाइस किस तरीके की इमेज जनरेट होगी वो ऑलरेडी मैं गाइस यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हो अगर आप ग्लिच इफेक्ट को अपने फोटोग्राफी के अंदर यूज करते हैं तो गाइस आप कुछ इस तरीके की इमेजेस जो है जनरेट कर सकते हो। गाइस यहाँ पे हमने जो बेसिक टेक्स्ट दिया है वो हमारा अलग है, आप यहाँ पे कुछ और भी टेक्स्ट जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट डाला है वो रंग रोबोटिक वुमेन विथ अनयूजुअल साइबर पिंक केबल्स के साथ में हमने दिया कि इस तरीके की कोई इमेज हमको मिले। बट यहाँ पे आप देखेंगे गाइस तो बीच बीच में आपको कुछ ग्लिचिंग इफेक्ट्स भी जो है गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके के इफेक्ट जो है यहाँ पे आप ग्लिच की मदद से गाइस जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस इसकी मदद से आप इस तरीके के ग्लिच इफेक्ट फोटोग्राफी जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और काफी इजी तरीके से प्रोफेशनल इमेज जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाइस आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस आप इसको सेव एज इमेज पे जाकर के सेव भी यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए गाइस अब हम देखते हैं कि हमारा जो अगला फोटोग्राफिक प्रॉम्प्ट इफेक्ट है वो बेसिकली क्या है और वो किस तरीके से हमको इमेज जनरेट करके दे। हमारा जो अगला प्रॉम्प्ट कीवर्ड है वो है मोशन ब्लर। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर। आप एक प्रोफेशनल अगर फोटोग्राफी बनाना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं एआई की मदद से, तो यहाँ पे गाइस मोशन ब्लर कीवर्ड को भी काफी ज्यादा आप यूज कर सकते हो अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। तो गाइस हमने इस कीवर्ड को यूज करते हुए इमेज जनरेट की हुई है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मोशन ब्लर फोटोग्राफी यहाँ पे इस इफेक्ट को अगर आप यूज करते हो तो गाइस आप कुछ इस तरीके की इमेजेस जो है यहाँ पर जनरेट कर पाओगे। वो भी गाइस काफी इजी तरीके से, आपको केवल 2 से 3 मिनट लगेंगे। और ऐसी इमेज अगर आप कहीं से डाउनलोड करने जाते हो तो गाइस वहां पे आपको कुछ ना कुछ पेड करना होता है। तो यहाँ पे गाइस आपको काफी इजी हो जाता है अगर आप मोशन ब्लर कीवर्ड को अगर आप अपने फोटोग्राफी के अंदर यूज करते हैं तो काफी इजी तरीके से आप इस तरीके की इमेज जो है यहाँ पर जनरेट कर पाते हैं। चलिए गाइस अब देख लेते हैं हमारा जो अगला कीवर्ड है, जो हमारा अगला फोटोग्राफिक प्रॉम्प्ट कीवर्ड है वो क्या है, वो किस तरीके से इमेज हम उससे जनरेट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम अपने अगले प्रॉम्प्ट कीवर्ड की बात करें, फोटोग्राफी कीवर्ड की अगर हम बात करें तो गाइस हमारा जो अगला कीवर्ड है वो है 3D स्कूल कीवर्ड। तो चलिए गाइस अब मेरे को भी पता नहीं गाइस इस कीवर्ड की मदद से बेसिकली किस तरीके की फोटो जो है जनरेट होती है, बट यहाँ पे गाइस मैंने आपके लिए एक ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे आपको लिख रखा है। अब हम इसकी मदद से एक इमेज जनरेट करके देखेंगे कि किस तरीके की जो इमेज है वो हमको यहाँ पर बेसिकली जनरेट होके मिलती है। तो हमारा जो बेसिकली कीवर्ड है वो है यहाँ पर गाइस देख सकते हैं 3D मेडिकल पेंटिंग ऑफ द स्कूल। स्कूल का गाइस यहाँ पे हमने बेसिक कीवर्ड यूज किया हुआ है। तो इसकी मदद से हम देखते हैं कि किस तरीके की बेसिकली इमेज जनरेट होके आती है। तो गाइस यहाँ पर और भी कई सारे कीवर्ड है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि आपको पता चले कि आप किस तरीके से एक प्रोफेशनल इमेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस 3D स्कूल की मदद से भी आप काफी बेनिफिशियल और प्रोफेशनल जो फोटो है वो यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं एआई इमेज जनरेटर की मदद से। तो चलिए गाइस अब देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे हमारी इमेज जनरेट हुई या नहीं। तो गाइस यहाँ पे अभी इमेज जनरेट हो रही है। तो गाइस इस तरीके से आप जो है 3D स्कूल, यानी हमने लिखा है 3D स्कूल इफेक्ट, यानी कि गाइस स्कूल इफेक्ट यहाँ पे आप इस तरीके से इमेज जो है वो जनरेट कर पाएंगे। तो हमारा बेसिक कीवर्ड था स्कूल, 3D स्कूल। तो गाइस 3D स्कूल इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम देखते हैं हमारे जो अगले जो कीवर्ड है, प्रॉम्प्ट कीवर्ड है, जो बेसिकली हम यूज करेंगे अपनी फोटोग्राफी के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा गाइस इंपॉर्टेंट है और आपको इसको यूज करना ही चाहिए अपने फोटोग्राफी के अंदर। तो देखते हैं गाइस हमारा जो अगला प्रॉम्प्ट कीवर्ड है वो क्या है और किस तरीके से वो काम करता है। हमारा अगला जो कीवर्ड है, प्रॉम्प्ट कीवर्ड है, वो है लाइटिंग इफेक्ट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम जब कोई फोटोग्राफिक इमेज जनरेट करते हैं तो उसमें गाइस हमको कई प्रकार से लाइटिंग इफेक्ट की जरूरत होती है। तो अब ऐसे में गाइस हमको पता नहीं होता कि किस तरीके की जो लाइटिंग इफेक्ट है वो हम अपनी इमेज के अंदर डालें। तो ऐसे में गाइस यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, जैसे कि अगर आप एम्बियंट लाइटिंग इफेक्ट डाल सकते हैं अपने इमेज के अंदर, नेचुरल लाइट इफेक्ट डाल सकते हैं, ओवरहेड लाइट इफेक्ट डाल सकते हैं, स्काई लाइट इफेक्ट डाल सकते हैं, सनलाइट इफेक्ट डाल सकते हैं, टेबल लैंप इफेक्ट लाइटिंग इफेक्ट आप डाल सकते हैं, या वॉल स्कॉन्सेस जो लाइटिंग इफेक्ट होता है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप आर्टिफिशियल और डेकोरेटेड लाइटिंग को भी अगर आप अपने इमेज के अंदर यूज करना चाहें, तो जैसे आप
बैक लाइटिंग है, बटरफ्लाई लाइटिंग है, फ्रेनल लाइटिंग है, हेलोजन बल्ब लाइटिंग है, या फिर आप हार्ट फिल लाइटिंग हो गई, हाई की लाइटिंग, लेजर लाइटिंग, स्टूडियो लाइटिंग को आप जो है अपने इमेज के अंदर यूज कर सकते हैं। और साथ साथ में गाइस अगर आप टाइम और डे के हिसाब से चलना, जैसा आपका आफ्टरनून इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं, गोल्डन आवर इफेक्ट डाल सकते हैं, ब्लू आवर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप मिड मॉर्निंग इफेक्ट, नाइट टाइम इफेक्ट, सनराइज और सनसेट इफेक्ट भी जो है अपने इमेज के अंदर जो है बेसिकली डाल सकते हैं। तो गाइस चलिए मैं यहाँ पर आपको एक लाइटिंग इफेक्ट जो है यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। मैं हम बेसिक से हम यहाँ पर कीवर्ड यूज करेंगे और लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे बेसिक लिखता हूँ स्टूडियो लाइटिंग, स्टूडियो लाइटिंग GH, स्टूडियो लाइटिंग इफेक्ट इन सिनेमा हॉल। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इससे हमको किस तरीके की इमेज जो है वो जनरेट करके मिलती है। हमने बेसिकली स्टूडियो लाइटिंग इफेक्ट डाला है। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके की लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो आप इस तरीके से बेसिक लाइटिंग इफेक्ट जो है आप अपने इमेज के अंदर डाल सकते हैं। अगर आप कोई टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लाइटिंग इफेक्ट डालने के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे गाइज आप इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए अपनी इमेज के अंदर एक लाइटिंग इफेक्ट जो है वो डाल सकते हैं। इससे जो गाइज आपकी जो इमेज है, जो आपकी जो फोटो जनरेट होगी, वो एक हद तक काफी प्रोफेशनल आपको बेसिकली यहाँ पर दिखाई देगी। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमने स्टूडियो लाइटिंग इफेक्ट डाला सिनेमा हॉल के अंदर। तो गाइस देखिए आपको कुछ इस तरीके की इमेज जो है गाइस यहाँ पर जनरेट होकर मिल गई। तो मानिए कि आप किसी भी तरीके का अगर लाइटिंग इफेक्ट डालना चाहते हैं अपनी इमेज के अंदर, तो गाइस यहाँ से आप कीवर्ड को यूज कर सकते हैं और इससे आप एक प्रोफेशनल इमेज जो है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब देखते हैं कि हमारा जो अगला जो कीवर्ड है, जो फोटोग्राफिक कीवर्ड है, वो क्या है। गाइस हमारा जो अगला कीवर्ड आता है वो है बेसिकली लेटर क्रिएशन के ऊपर। तो गाइस अगर आप कोई लेटर क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में, जैसे कार्टून स्टाइल में, पेपर कटिंग स्टाइल में, या लोगो ब्रिक्स के ऊपर, या फ्लोरल जो लेटर फ्लोर आपको लगे कि आपका लेटर एक फ्लोरल टाइप में आपको दिखाई दे, या फिर कार्टूनिस्ट टाइप में आपको वो लेटर बेसिकली दिखाई दे, तो इस तरीके से आप जो है इन कीवर्ड्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैंने गाइस यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स डाल रखे हैं, आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से मैं एक कीवर्ड ले लेता हूँ इस तरीके का, क्रिसमस इंस्पायर्ड। हम एक लेटर लेंगे और यहाँ पे हम क्रिसमस इंस्पायर्ड 3D आइसोमेट्रिक लेटर ए को यहाँ पे हम बेसिकली डिजाइन करेंगे। तो चलिए गाइस इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से ले लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन हम देखते हैं कि किस तरीके की इमेज जो है यहाँ पर जनरेट होकर हमको मिलती है। तो यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। प्रॉम्प्ट आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ से मैं ए लेटर को, 3D आइसोमेट्रिक लेटर को मैं एक क्रिसमस स्टाइल डिजाइन के अंदर देखना चाहता हूँ। कुछ एक स्पेशल हमको डिजाइनिंग में वो जो हमारा लेटर ए है वो हमको यहाँ पे देखने को मिले। तो देखते हैं गाइस किस तरीके की इमेज यहाँ पर जनरेट होके आती है। तो गाइस ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन जो हमने यहाँ पे दे रखी है, मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर के गाइज आप जो है इसको काफी इजी तरीके से यूज कर पाएंगे। इजी तरीके से आप इसको यूज कर लेना, आप देख लेना। आपको खुद अगर कोई चेंजेस करने हो तो आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं, और किस तरीके से आप अलग अपने इन कीवर्ड्स को यूज करके कोई अलग इमेज जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे गाइस आप कर सकते हैं। तो गाइस देखिए गाइस तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर जनरेट हो गई है। आइसोमेट्रिक डिजाइन हमने लिखा था, क्रिसमस इंस्पायर्ड डिजाइन हमको चाहिए थी। तो कुछ इस तरीके की गाइस आप देख सकते हो हमको इमेज यहाँ पर मिल गई। तो आप अलग अलग इफेक्ट डाल करके लेटर क्रिएशन भी जो है यहाँ पे इजी तरीके से काफी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये सारे इफेक्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं अपना अगला जो हमारा प्रॉम्प्ट है, जो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है, जो प्रोफेशनल कीवर्ड प्रॉम्प्ट है, वो क्या है, उससे हम किस तरीके की इमेज जो है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। हमारा जो अगला प्रॉम्प्ट कीवर्ड है वो है कैमरा एंगल। जी हाँ दोस्तों, हमको कई बार ऐसे फोटोग्राफी की या ऐसे फोटो की इंपॉर्टेंट होती है जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से खींची गई हो। अब ऐसे में गाइस जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई ड्रोन एंगल से कोई इमेज चाहिए, तब ऐसे में गाइस मेरे पास में एक ड्रोन होना चाहिए, या मुझे कोई गोप्रो स्टाइल में कोई इमेज चाहिए, तो उसके लिए भी गाइस मेरे पास में इस तरीके का टूल होना चाहिए जिससे मैं गोप्रो इमेज जो है वो क्लिक कर पाऊँ। लेकिन अब गाइज अगर आप एआई की मदद से इमेज जनरेट करना चाहते हैं तो वो काफी हद तक बहुत ही सिंपल तरीके से जनरेट कर सकते हैं अगर आप इन कैमरा इफेक्ट्स को अपने प्रॉम्प्ट के अंदर आप यूज करते हैं। जैसे कि गाइज क्लोजअप शॉट,
फुल शॉट, गोप्रो स्टाइल शॉट, ग्राउंड लेवल शॉट, हाई एंगल शॉट, लो शॉट, लो एंगल शॉट, मास्टर शॉट, मीडियम शॉट, ऑफ सेंटर व्यू, ओवरहेड शॉट, ओवर द शोल्डर शॉट, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, रूल ऑफ थ्रेड शॉट, शॉट फ्रॉम बिहाइंड एंड साइड व्यू। तो गाइज ये सारे कैमरा एंगल इफेक्ट्स होते हैं जो आप अपने इमेज पे देख करके एक ओरिजिनल, एक प्रोफेशनल जो इमेज है वो इस तरीके के कैमरा एंगल्स की मदद से आप जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पर आपको एक कैमरा इफेक्ट जो है लेकर के बताता हूँ और किस तरीके से इमेज यहाँ पर जनरेट होती है वो भी गाइस मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर ले लेते हैं हम हाई एंगल शॉट गाइस यूज करता हूं मैं, और इसकी मदद से गाइस हम जो है इमेज जनरेट करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से इमेज जो है वो जनरेट होकर आती है। तो हाई एंगल शॉट के लिए गाइस मैं आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, तो मैं गाइस यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन गाइस हम यहाँ पे अपने जो हमारा ये डिजाइनर है इसके अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। तो गाइस देखते हैं कि इसकी मदद से किस तरीके का हमको जो है इमेज यहाँ पे जनरेट होके मिलती है। तो ये सारे गाइस अगर आप कैमरा एंगल्स आप अपने किसी भी प्रॉम्प्ट इमेज के अंदर यूज करते हैं और कोई प्रोफेशनल फोटो का आप जनरेट करना चाहते हैं तो गाइस आप इनको यूज करते हुए एक प्रोफेशनल इमेज जो है वो जनरेट कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं हमारी इमेज जनरेट हुई है नहीं। तो गाइस यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो जनरेट हो चुकी है। तो देख सकते हैं गाइस हमने ये जो इमेज ली है वो बेसिकली हाई एंगल शॉट से ली है। अब आपको लग रहा होगा कि इमेज सामने से खींची हुई है ना। तो गाइस ये एक हाई एंगल इफेक्ट दिया गया है अपने इस कैमरा एंगल के अकॉर्डिंग इस इमेज को यहाँ पे जो है बेसिकली जनरेट किया गया है। चलिए गाइस मैं आपको एक और प्रॉम्प्ट यहाँ पे क्रिएट करके देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे ड्रोन एंगल शूट ड्रोन व्यू ऑफ हम यहाँ पे लेते हैं ड्रोन व्यू ऑफ लोयन ड्रिंक वाटर ऑन लेक। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है जहां पे हमने लिखा है कि हमको ड्रोन व्यू चाहिए, यानी कि ऊपर से हमको कोई व्यू चाहिए जहां पे एक लोयन जो है एक लेक के पास में जाकर के जो है वाटर पी रहा है। तो हमको इस तरीके की इमेज जो है वो यहाँ पर जनरेट करनी। तो ये एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट हम यहाँ पर देंगे और देखेंगे किस तरीके की इमेज यहाँ पर जनरेट होके आती है। तो गाइस इसके अलावा भी गाइस यहाँ पे मैं और भी कुछ कैमरा इफेक्ट्स यहाँ पर डालूंगा जो कि आने वाले टाइम में और यहाँ पे ऐड करूंगा तो आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे गाइस हमने ड्रोन इफेक्ट डाला है तो वो यहाँ पे गाइस आपको नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो गाइस चलिए देखते हैं कि हमारी जो इमेज है वो जनरेट हुई। तो देखिए गाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके की इमेज यहाँ पे हमको मिलती है। अगर आप ये वाली इमेज देखोगे तो गाइस आपको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत ही हाइट से ली हुई ये यहाँ पे आपको इमेज बेसिकली दिखाई देगी। सिमिलरली गाइस यहाँ पे भी वो इमेज आपको दिखाई देगी जो कि बेसिकली ऐसा लगेगा जैसे हमने किसी ड्रोन से इस इमेज को यहाँ पे किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरीके से गाइस आप कैमरा एंगल की मदद से, कैमरा एंगल प्रॉम्प्ट की मदद से इस तरीके की इमेजेस जो हैं इमेज जनरेटर की मदद से काफी इजी तरीके से जनरेट कर सकते हैं। चलिए गाइस अब हम देखते हैं हमारा जो अगला प्रॉम्प्ट है वो किस तरीके से काम करता है, उसकी मदद से गाइस हम किस तरीके की इमेज। तो गाइस हमारा जो अगला कीवर्ड है वो है पेपर कट क्राफ्ट इफेक्ट। तो गाइस अगर आप पेपर कट क्राफ्ट इलस्ट्रेशन को अपने किसी भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर इमेज जनरेट करने के लिए यूज में लेते हैं तो हमको किस तरीके की जो इमेज है वो यहाँ पे क्रिएट होकर मिलेगी। तो उसका भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो देखते हैं गाइस इससे हमको किस तरीके की यहाँ पे इमेज जनरेट होकर मिलती है। तो अगर आप अपने कीवर्ड के अंदर पेपर कट प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं तो हम देखते हैं गाइस हमको किस तरीके की यहाँ पर जो इमेज है वो यहाँ पे जनरेट होकर के मिलती है। तो पेपर कट प्रॉम्प्ट भी गाइस काफी ज्यादा यूज किया जाता है अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं। तो यहाँ पे भी गाइस जैसे मान लीजिए कई बार हमको किसी आर्ट वगैरह के अंदर इस तरीके की अगर इमेज को यूज करना होता है तो हम पेपर कट क्राफ्ट प्रॉम्प्ट के अंदर हम इस तरीके के कीवर्ड को यूज करके इमेज को जो है बेसिकली जनरेट करते हैं जो काफी हद तक प्रोफेशनल हमको यहाँ पर नजर आती है। तो गाइस यहाँ पे इमेज जनरेट हो रही है तो आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से आप जो है पेपर कट क्राफ्ट इलस्ट्रेशन को यूज करते हुए आप कुछ इस तरीके की इमेज जो है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप कई सारे कीवर्ड्स होते हैं जो गाइस आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर अगर यूज करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल इमेज जो है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। चलिए गाइस अब हम अपना आखिरी जो हमारा कीवर्ड है वो देख लेते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आप उसकी मदद से एक प्रोफेशनल इमेज जो है
जो अगला कीवर्ड है, प्रॉम्प्ट कीवर्ड है, वो है टैटू इफेक्ट। कई बार हमको कुछ इस तरीके की कीवर्ड चाहिए होते हैं, इस तरीके के हमको इमेजेस जनरेट करनी पड़ती हैं, जिसमें हमने अपने जो बेसिकली हमको टैटू इफेक्ट जो है वो काफी हद तक हमने देखा है कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ऐसे में गाइज अगर आप अपने कीवर्ड के अंदर, अपने प्रॉम्प्ट के अंदर टैटू को अगर यूज करते हो तो किस तरीके से आप इमेज जनरेट कर पाओगे। तो यहाँ पे गाइज हमने एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, टैटू ऑफ कैट। तो यहाँ पे हम गाइस इसको हम बेसिकली पेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हम किस तरीके से इमेज जो है बेसिकली इसकी मदद से जनरेट कर पाते हैं। तो गाइस टैटू इफेक्ट भी गाइस काफी हद तक यूज किया जाता है। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी अगर बना रहे हैं, इमेज जनरेट कर रहे हैं एआई की मदद से, तो आप टैटू इफेक्ट को जो है अपने प्रॉम्प्ट के अंदर काफी इजीली यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, पूरे के पूरे जो प्रॉम्प्ट कीवर्ड है मैं आपको दे दूंगा। गाइस यहाँ पे मैंने 2-3 कीवर्ड्स आपको नहीं बताया, आप खुद ट्राई कर लेना, क्योंकि अगर मैं सारे कीवर्ड्स यहाँ पे गाइस बताऊंगा आपको तो वीडियो काफी हद तक बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप गाइस खुद यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। और साथ में गाइस इस designer.microsoft.com का जो लिंक है मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको यूज कर पाएंगे। तो गाइस देखिए आपको कुछ इस तरीके की इमेज जनरेट होकर मिलती है। अगर आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर टैटू इफेक्ट को अगर आप डालते हैं तो आप इस तरीके की इमेज जो है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप खुद भी इसको यूज करके एक प्रोफेशनल इमेज जो है यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। और अगर गाइस आगे अगर आपको इस तरीके के और कीवर्ड्स अगर आपको चाहिए प्रोफेशनल इमेज जनरेट करने के लिए, तो गाइस मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो लेके आऊंगा गाइस। लेकिन इस वीडियो के अंदर मुझे काफी ज्यादा लाइक चाहिए, और इसी वीडियो के अंदर गाइस मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप काफी से काफी ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके से कीवर्ड को यूज करते हुए प्रोफेशनल जो फोटो है उसको जनरेट कर पाए। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो जो आपको जो पसंद आया होगा, आप गाइस वीडियो को पूरा देखेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।